आज हम लोग गॉन विद द स्कूटर का क्विज करने वाले हैं और इस क्विज की मदद से आप पूरा चैप्टर रिवाइज कर पाएंगे, वो भी सिर्फ 10 मिनट में। ठीक है। तो इस सेशन के बाद आपको कोई भी टॉपिक इस चैप्टर का ऐसा नहीं रह जाएगा जो आपको कंफ्यूजिंग लगेगा या डिफिकल्ट लगेगा। चलिए शुरू करते हैं। हु वॉज सिटिंग ऑन द वरांदा रीडिंग अ बुक? कौन वरांदे में बैठ के किताब पढ़ रहा था? बताइए। आप मेरे साथ साथ आंसर भी देते जाइए। तो वो कौन था बताओ? गोपी। गोपी पढ़ रहा था ना किताब बरामदे में बैठ के। नेक्स्ट, व्हाट सीजन वाज इट? कौन सा सीजन था? इट वाज समर सीजन, है ना। नेक्स्ट, व्हाट साउंड डिड गोपी हियर? गोपी ने कौन सी आवाज सुनी? गोपी ने क्या साउंड सुना बताइए? तो गोपी ने अ रसलिंग साउंड एंड अ थर्ड। रसलिंग मतलब पत्तियों की खड़खड़ाने की आवाज, और एक धम से गिरने की, किसी सामान के गिरने की आवाज। व्हाट डिड गोपी थिंक हैड फॉलन? गोपी को क्या लगा कि क्या गिरा है? तो उसे लगा शुरुआत में कि एक आम गिरा है, अ मैंगो, है ना। नेक्स्ट, वेयर डिड गोपी गो आफ्टर हियरिंग द साउंड? गोपी कहाँ गया साउंड सुनने के बाद? तो वो कहाँ भागा? वो गार्डन में भागा। गोपी वेंट टू द गार्डन। ओके। वेयर डिड गोपी फर्स्ट सर्च? गोपी ने सबसे पहले कहाँ ढूंढा? सो गोपी फर्स्ट सर्च्ड इन थिक ग्रास। उसने जो मोटी झाड़ियां थी, जो मोटी घास थी, उसमें ढूंढने की कोशिश की। ओके। वेयर डिड गोपी सर्च नेक्स्ट? उसके बाद गोपी ने कहाँ सर्च किया? उसके बाद गोपी ने बुशेस यानी झाड़ियों में ढूंढने की कोशिश की कि शायद यहाँ गिरी हो, लेकिन उसे वहां भी नहीं मिली। वेयर डिड गोपी फाइनली फाइंड द बॉल? तो गोपी को बॉल कहाँ मिली फाइनली? तो ऑन अ हीप ऑफ अ ड्राई लीव्स। अच्छा, हीप क्या होता है बताइए? हीप का मतलब होता है ढेर। ढेर को कहते हैं, है ना, कूड़े का ढेर होता है। और तो ये क्या था? हीप ऑफ ड्राई लीफ मतलब पत्तियों का ढेर। यहाँ पे पत्तियां पड़ी थी बहुत सारी। ठीक है। और यहाँ बॉल पड़ी थी। बॉल का कलर क्या था बताएंगे जरा? तो उसका कलर था वाइट। ओके। वो कौन सी बॉल थी कमेंट में लिखिए। क्रिकेट की बॉल थी, हॉकी की बॉल थी, या फुटबॉल की बॉल थी, या बास्केटबॉल की बॉल थी? बताइए कमेंट में। व्हाट कलर वाज द बॉल? बॉल का कौन सा कलर था? अरे ये तो मैंने बता दिया। तो वाइट कलर। विच गेम डिड द बॉल बिलोंग टू? हाँ, ये क्वेश्चन आ गया ना। देखो किस गेम से रिलेटेड थी वो बॉल। तो द बॉल बिलोंग टू द हॉकी हॉकी गेम। वेयर डिड गोपी गो इन द इवनिंग? गोपी शाम को कहाँ जाता था, या गोपी कहाँ गया शाम को? गोपी अपने दोस्तों से मिलने गया, वो भी प्लेग्राउंड में। गोपी वेंट टू मीट हिज फ्रेंड इन द प्लेग्राउंड, है ना। हु क्लेम दैट द बॉल बिलोंग टू हिम? किसने कहा कि ये बॉल उसकी है? तो वहां पे एक कैरेक्टर आया है इसमें, रमनी। रमनी ने कहा, दिस बॉल इज माइन, ये बॉल तो मेरी है। हु हिट द फाइनल शॉट ड्यूरिंग द हॉकी गेम? किसने फाइनल शॉट खेला हॉकी गेम में? तो किसने खेला बताइए? जय। जय ने। जय प्लेड द फाइनल शॉट, है ना। वेयर डिड द हॉकी बॉल फाइनली फॉल? हॉकी जो बॉल थी वो फाइनली कहाँ जाके गिरी? सो इनटू द बास्केट ऑफ अ पासिंग स्कूटर। वहां से एक स्कूटर पास हो रहा था, वहां से जा रहा था, और उसकी बास्केट में जो आगे डलिया लगी होती है, उसमें बॉल जाके गिर गई और सब हंसने लगे। अच्छा, अब हमने एक कॉन्सेप्ट है इसमें, एडवर्ब, है ना। एडवर्ब सीखी थी इसमें। एडवर्ब वो भी दो तरह की सीखी थी। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी और एडवर्ब ऑफ टाइम। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी वो होती है जो बताती है कि कोई काम कितनी बार हुआ है। कितनी बार हुआ है, एक बार, दो बार, बार बार, या हमेशा। ये सब किसमें आते हैं? फ्रीक्वेंसी में। जिसमें आ जाते हैं जैसे यूजुअली, नेवर, समटाइम्स, ऐसे शब्द आते हैं। और एडवर्ब ऑफ टाइम मतलब कब हुआ। इसका मतलब है कब हुआ। जैसे टुडे, आज, टुमारो, यस्टरडे। तो ये क्या है? एडवर्ब ऑफ टाइम है। ओके, ये टाइम को बताता है। तो चलिए देखते हैं। विच एडवर्ब शोज फ्रीक्वेंसी इन गोपी यूजुअली प्ले हॉकी? गोपी अक्सर
हॉकी खेलता है, तो देखो यूजुअली ये क्या है, एडवर्ब फ्रीक्वेंसी है। सो आंसर इज यूजुअली। विच एडवर्ब शोज टाइम इन टुडे इज ही इज स्टडिंग, टाइम कौन सी एडवर्ब दिखाती है इसमें, सो टाइम के लिए टुडे हमने पता है ना अभी, कब, आज, टुडे। नेक्स्ट, विच एडवर्ब इज यूज्ड इन शर्मा ऑफन राइट्स इन हर डायरी, सो ऑफन मतलब अक्सर, अक्सर अपनी डायरी में लिखते हैं शर्मा, श्यामा, सॉरी नेम है इसका श्यामा। सो ऑफन इज एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। विच एडवर्ब इज यूज्ड इन मोनिका नेवर ईट्स जंक फूड, मोनिका कभी जंक फूड नहीं खाती, तो क्या है, नेवर। सो नेवर मतलब कभी, कभी नहीं। ओके, ये है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। विच कंजंक्शन मीन्स फॉर द रीजन दैट, किस कंजंक्शन को रीजन के लिए यूज करते हैं, सिंपल इसका मतलब ये है, तो इसका वर्ड है बिकॉज। बिकॉज का यूज हम लोग करते हैं कंजंक्शन के लिए, है ना, एज अ कंजंक्शन, ये रीजन बताता है बिकॉज। चलिए, वोकेबलरी, इस चैप्टर में कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स आए हैं जिनको हमें समझना जरूरी है। व्हाट डज ड्रिबल मीन, ड्रिबल का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब हमने सीखा था कि इसको बॉल को लुढ़काते हुए जो ले जाते हैं छोटे छोटे स्टेप्स में, उसको ड्रिबल कहते हैं। टू मूव अ बॉल विद स्मॉल टैप्स, थोड़ा थोड़ा ऐसे स्टिक से बॉल को ले जाते हैं आगे बढ़ाते हुए, उसको ड्रिबल कहते हैं। ओके। नेक्स्ट, व्हाट डज ग्रैब मीन, ग्रैब का मतलब क्या है, ग्रैब का मतलब होता है किसी चीज को झपट के लेना, है ना। सो टू टेक समथिंग सडनली, झपटना, इसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, झपटना। ओके। व्हाट डज बोस्ट मीन, बोस्ट का मतलब क्या होता है, किसी चीज को बड़ा चढ़ाकर बोलना, बड़ा चढ़ाकर बोलना। जैसे एक मेरा दोस्त है, वो बहुत बोस्ट करता है। वो कहता है कि एक बार मैं हेलीकॉप्टर से जा रहा था, और जैसे ही हेलीपैड आने वाला था, मैं उससे पहले ही कूद गया हेलीकॉप्टर से, तो इसका मतलब क्या है, बोस्ट करना, बड़ा चढ़ाकर, ऐसे कोई करता है क्या। टू स्पीक टू प्राउडली, इसका मतलब है किसी चीज को बड़ा चढ़ाकर बोलना। व्हाट डज रसल मीन, रसल मतलब मैंने बताया था पत्तियों के खड़खड़ाने की आवाज, है ना। सो अ सॉफ्ट क्रैकिंग साउंड, पत्तियां जब आपस में टकराती हैं तो वो आवाज करती हैं, वही रसल साउंड होता है। व्हाट डज थर्ड मीन, थर्ड का मतलब क्या होता है, थर्ड का मतलब होता है धम जैसी आवाज आती है कोई चीज गिरने की, गिरने की आवाज। तो हैवी डल साउंड, कोई चीज ऊपर से गिरती है तो जो आवाज आती है उसको कहते हैं थर्ड। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट वर्ड से याद रखिएगा। अब इसमें एक कॉन्सेप्ट आया था शॉर्ट लॉन्ग ओ साउंड का, है ना। शॉर्ट साउंड होते हैं जिनमें छोटा अ, बोलना होता है, और लॉन्ग में लंबा बोलना होता है। जैसे अगर हम कहें कुक, कुक में देखो छोटा कुक, हमने ज़्यादा लंबा नहीं बोला इसको, डबल ओ को। अगर हम यहाँ कहें कूल, तो इसमें हमें लंबा बोलना पड़ा, कूल, कूल। तो ये लॉन्ग साउंड है, लॉन्ग डबल ओ साउंड। और ये कुक, डोर, है ना, तो ये है शॉर्ट डबल ओ। तो ये शॉर्ट है और ये लॉन्ग है, तो ये याद रखेंगे आप, ये है शॉर्ट। तो इसमें पहले मैं पूछा है कि लॉन्ग डबल ओ साउंड का एक एग्जांपल बताइए। सो जैसे वर्ड है स्कूटर, स्कूटर में जो डबल ओ है ये लॉन्ग साउंड है, कैसा साउंड है, लॉन्ग। नेक्स्ट, विच वर्ड हैज अ शॉर्ट डबल ओ साउंड, इस शॉर्ट डबल ओ साउंड किस वर्ड में होता है, जैसे बुक, बुक में क्या है, शॉर्ट डबल ओ साउंड है। सनराइज, सनराइज को मिला के क्या बनेगा नया वर्ड, सन राइज, सनराइज मतलब सूरज का उगना। नेक्स्ट वर्ड है फुटबॉल, फुटबॉल से एक वर्ड बनेगा फुट, पैर, और बॉल, बॉल को कहते हैं, और इससे एक गेम बनता है फुटबॉल, है ना, जैसे एक गेम, गेम कहते हैं। नेम वन वर्ड विद अ लॉन्ग डबल ओ साउंड, एक वर्ड बताइए जिसमें लॉन्ग डबल ओ आएगा। तो इसका एग्जांपल है जैसे स्कूल, स्कूल। अच्छा, आप एक कमेंट में एक वर्ड लिखिए जिसमें शॉर्ट डबल ओ आएगा, शॉर्ट, तो उसका एक एग्जांपल लिखिए कमेंट में। अब इसमें सीखते हैं कि हमने इससे क्या वैल्यूज और क्या लाइफ स्किल्स सीखे इस चैप्टर से, ठीक है। सो पहला क्वेश्चन है, व्हाट वैल्यू डिड गोपी शो बाय ट्राइंग टू फाइंड द ओनर ऑफ द बॉल, जो गोपी है वो कौन सी वैल्यू शो करता है ओनर को ढूंढ ढूंढ के
जब वो कोशिश कर रहा होता है कि ये बॉल का ओनर ओनर कौन है उसको मिल जाए, तो वो होती है ऑनेस्टी। ऐसा होता है ना आपकी क्लास में, अगर आपको कोई पेन मिलता है तो आप कोशिश करते हैं कि ये किसका पेन है ना, और जो जब पता लग जाता है तो उसको लौटा देते हैं। तो वही गोपी कर रहा था, तो इसे क्या कहते हैं, ऑनेस्टी। और ऑनेस्टी में एच साइलेंट होता है, एच इसमें साइलेंट होता है, इसको पढ़ते हैं ऑनेस्टी। पढ़ते हैं, ये पढ़ा जाता है ना, इसको साइलेंट रखते हैं। नेक्स्ट, व्हाई शुड वी वियर अ हेलमेट, हमें हेलमेट क्यों पहनना चाहिए, अरे ये कैसा सवाल है। हेलमेट सेफ्टी के लिए पहनना चाहिए, है ना। सेफ्टी, हम लोग सेफ रहते हैं इससे, हम लोग भी सेफ रहते हैं और दूसरे लोग भी सेफ रहते हैं, तो फॉर सेफ्टी। शुड द पिलियन राइडर ऑल्सो वियर अ हेलमेट, पिलियन राइडर कौन होता है, पिलियन राइडर होता है जो पीछे बैठा होता है, पीछे बैठने वाला। बाइक पे हम जब बैठते हैं, जैसे जैसे हम यहाँ बैठे हैं और हम बाइक चला रहे हैं, हमारे पास बाइक है, ठीक है, और हमारी सीट पे दूसरा जो इंसान बैठा होता है, इसे कहते हैं पिलियन राइडर। ओके, तो क्या इसे भी हेलमेट पहनना चाहिए पीछे वाले को, हमने तो पहना ही पहना है देखो, इसे भी पहनना चाहिए। हाँ, इसे भी पहनना चाहिए, है ना। यस, ही शुड ऑल्सो वियर अ हेलमेट। वाई इज ऑनेस्टी इंपॉर्टेंट, ऑनेस्टी क्यों जरूरी है, ईमानदारी क्यों जरूरी है, बताइए। इससे क्या होता है, लोग आपके ट्रस्ट करते हैं, इट बिल्ड्स ट्रस्ट, लोग आप पे भरोसा करते हैं। व्हाट लेसन डू यू लर्न फ्रॉम द स्टोरी, आपको इस स्टोरी से क्या शिक्षा मिलती है, मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है, तो बताइए। इससे हमें ये सीख मिलती है कि हमें ईमानदार रहना चाहिए, हमें गेम्स को एंजॉय करना चाहिए, है ना, और टीम में रह के काम करना चाहिए। सो बी ऑनेस्ट, हमें हमेशा ईमानदार रहना चाहिए, एंजॉय स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स को एंजॉय करने चाहिए विद टीम वर्क, सभी लोगों के साथ मिलकर, है ना। तो ये इस चैप्टर को हम लोग यहीं पे कंक्लूड करते हैं। आई होप इस चैप्टर से कोई आपको ऐसा सवाल नहीं बचा होगा जो आपको समझ ना आया हो। अब हमें बताइए कि नेक्स्ट टॉपिक क्या चाहिए आपको, उसी पर हम लोग वीडियो बनाएंगे, आप लोग कमेंट में लिख सकते हैं, ठीक है। सो थैंक यू एवरीवन, आई होप दिस सेशन you enjoyed. Please like, share, and subscribe. Motivate us. Thank you.